बोले मेरा कार्य जो है वो संस्कृति के जीर्णोद्धार का कार्य है। लोग समझते हैं हम समाज सुधारक हैं, हम समाज को सुधारने नहीं आए हैं, कोई समाज बिगड़ गया हमसे सुधारने के लिए आए हैं। लोग समझते हैं हम आध्यात्मिक हैं, हम बाबा जी हैं। मैं बाबा भी नहीं हूँ और आध्यात्मिक भी नहीं हूँ। लोग मुझे शास्त्री कहते हैं, मैंने शास्त्री भी नहीं पढ़ी, मैं शास्त्री भी नहीं हूँ, लोग फिर भी मुझे शास्त्री लोग कहते हैं। तो लोग क्या समझते हैं उनकी बात अलग है, परंतु हमारा कार्य जो है वो शुद्ध सांस्कृतिक कार्य है। मित्रों नमस्कार। आप में से कई साथियों ने हमें लिखा था कि स्वाध्याय परिवार के बारे में उन्हें जानकारी हासिल करनी है। तो आप सब तो एक तरह से माध्यम रहते हैं और वो जिज्ञासाएं तो मेरी निज की भी शांत होती चली जाती हैं आप सबके साथ। तो हमारे यहाँ शहर में कुरुक्षेत्र में आप ये मानिए कि स्वाध्याय परिवार का जो पर्याय ही रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा जी। आपने पूरी उम्र या तो अपने इलाज के माध्यम से लोगों की सेवा में लगाए हैं या फिर स्वाध्याय परिवार के साथ जुड़कर लोगों के सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम किए हैं। और जिस तरह से सांस्कृतिक जीर्णोद्धार के लिए पांडुरंग शास्त्री जी ने कार्य किया है वो अतुलनीय है। एक व्यक्ति अपने स्तर पर बिना अतिरिक्त मदद के किस तरह से इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर सकते हैं, इसके वो अनूठे उदाहरण हैं। तो आज डॉक्टर साहब की मदद से हम पांडुरंग शास्त्री जी, उनके विचारों को, उनके जीवन को जानेंगे और उस पूरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की है। इस पूरी बातचीत में आपको लगेगा कि बहुत सारी कहानियां हैं, पर अगर उन कहानियों को आप पूरा समझें तो आपको पता चलेगा कि वो कहानी अपने आप में एक संदेश है। तो ऐसे बहुत सारे संदेश, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी युक्तियाँ आप हम सुनने वाले हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा जी से आज। ये सन 1982 की बात है। 82 से कुछ पहले समझ लो 79 की बात समझ लीजिए। तो 79 में एक ग्रुप गुजरात से आया और वो रायसन गांव में रहा और वो शाम को घूमते घूमते हमारी डिस्पेंसरी के सामने जब गुजरने लगा तो उसने देखा भी यहाँ 5-7 आदमी बैठे हुए हैं। तो वो डिस्पेंसरी में अंदर बढ़ आया। अंदर बढ़ने के बाद वो कुछ समझाने लगा। आपकी आंटी जो थी वो डिस्पेंसरी में थी, अटेंड कर रही थी पेशेंट, और मुझे फीवर था, मैं अंदर लेटा हुआ था। तो वो बात करने लगे तो मुझे लगा ये कोई आउटसाइडर लोग हैं, ये क्या चाहते हैं। मैं बोला भाई इनको अंदर भेज दो। वो अंदर आ गए। मैंने कहा भाई तुम लोग जो है कहाँ से आए हो? नुका जी हम अहमदाबाद से आए हैं, किसी ने कहा सूरत से आए हैं, किसी ने कहा बड़ौदा से आए हैं। और आज मगर यहाँ क्या करने के लिए आए हो? बोले हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं बोला हम में ऐसी कौन सी खूबी हो गई जो तुम इतनी दूर से हमसे मिलने के लिए आए हो? बोले हमको दादाजी ने भेजा है। मगर दादाजी कौन है? बोले पांडुरंग शास्त्री अठवले। तो जब उन्होंने ये कहा पांडुरंग शास्त्री अठवले तो मुझको लगा ये नाम कुछ संस्कृत निष्ठ है और संस्कृति निष्ठ है ये नाम ही। तो वो आकर्षण मेरा बढ़ गया। मैं बोला फिर आप क्या करते हैं? बोले अभी तो हम भाव फेरी कर रहे हैं और रात को 8 से 9 तक हम फलानी चौपाल में बैठते हैं 1 घंटा और वैदिक संस्कृति के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो वो बोला बहुत अच्छी बात है भाई। तो वो रोज़ाना आते रहे, रोज़ाना हमको कहते रहे आप आइएगा आप आइएगा। हम किसी दिन गए नहीं वहाँ। और लास्ट डे जब वो जाने लगे तो कहने लगे आज हम जा रहे हैं गांव से और कल सुबह 5 बजे से ज्योतिषर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, वहाँ दादाजी भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। वहाँ गीता का पारायण होगा, फिर गीता के ऊपर कुछ विचार होगा। हमने सोचा ये ज़रूर जाना चाहिए।
तो हमने मोटरसाइकिल सुबह उठाई 4 बजे और दोनों हम पति पत्नी जो थे वहाँ पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक पंडाल बहुत लंबा चौड़ा लगा हुआ था, सामने भगवान कृष्ण का रथ बना हुआ था और उस रथ में ही चेयर डाल करके दादाजी को बैठाया हुआ था और साथ में गुलजारी लाल नंदा थे, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे होंगे हैं जी, वो बैठे हुए थे वहाँ स्टेज के ऊपर और नीचे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ उस समय गीता का पारायण चल रहा था। तो हम भी जाकर के उनके बीच में एक जगह थी, हम भी वहाँ बैठ गए। तो उन्होंने एक गीता छोटी सी निकाली और बतलाया भी ये अध्याय का ये श्लोक चल रहा है, हमारे हाथ में दे दिया। हमने उसको लेने के बाद हम देखते रहे और ऐसे ही होठ जो थे फटफटाते रहे, जिससे कि पता चले भाई हम बोल रहे हैं। और वो तो आगे निकल गए और हम उसी पेज पर खोले बैठे रहे। तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि ये अगला पेज, अगले पेज पर ये लाइन। फिर हमारे समझ में आई हमसे गलती हो गई हैं और हमने जो था वो सारा का सारा गीता का पारायण जो हो रहा था, हमने उनसे कहा भाई तुम कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी मैं सूरत से आया। मैं बोला कौन जाति हो? उन्होंने को पांचाल। मैं बोला पांचाल कौन होते हैं? तो उसने सोच समझ कर कहा कारपेंटर। मैं बोला बढ़ई? बोले हाँ बढ़ई। इतने में फिर मैंने दूसरी साइड में मुँह करा। मैंने कहा भाई तुम कहाँ से आए? उन्होंने कहा जी मैं अहमदाबाद से आया। मैं बोला तुम कौन हो? मैं नायक। मैं कहा नायक कौन होते हैं? बोले बार बार। मैं बोला नाई। बोले हाँ जी हाँ नाई। मैंने कहा धिक्कार है, एक तरफ बढ़ई बैठा हुआ है और दूसरी तरफ नाई बैठा हुआ है, तू अपने को ब्राह्मण कहता है। ये गीता के श्लोक बोल रहे हैं, तुझे एक श्लोक क्या एक लाइन भी नहीं आती। तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई वो वातावरण देख करके। खैर वो बात हो गई, ख़त्म हो गई। इसके बाद फिर कुछ भावगीत बोले जाने लगे, वैदिक संस्कृति के प्यार पे और देश के प्यार पे, भारत माता के पे कई वो जो गीत थे वो बोले। और बोलने के बाद गुलजारी लाल नंदा जी बोले, एक आध आदमी और भी बोला, पर उनमें एक जो था यूनिवर्सिटी का संस्कृत का या हिंदी का डीन था, जिसने दादाजी का परिचय दिया। और उसने परिचय में क्या कहा कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर जो है वो घूमे हैं और उन्होंने मानव कल्याण के लिए गीता का उपदेश दिया है। आज 5000 साल के बाद फिर वही श्री कृष्ण पांडुरंग शास्त्री अठवले के रूप में हमको वो गीता का याद दिलाने के लिए आए हैं। मैं बोला अच्छे गपोड़ संखी हैं, कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ ये कितना सा आदमी। मैं बोला ऐसे गपोड़ा मार देते हैं। हम बैठे रहे, सुनते रहे। सुनने के बाद जब दादाजी खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा होती है तो उसके प्रति अतिशयोक्ति भी होती है। एक व्यक्ति का पिता जो है वो उस पिता को, वो व्यक्ति अपने पिता को भगवान समझता है, पर और लोग थोड़ी सा भगवान समझेंगे, औरों के लिए तो सामान्य मानव है, पर वो उस व्यक्ति के लिए भगवान है ही, क्योंकि उसी से पैदा हुआ है वो जो है। तो इसी प्रकार ये डीन साहब ने जो मेरे बारे में कहा, ये उनकी अतिशयोक्ति है, उनका प्यार है, पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जिस रथ में बैठे थे और उस रथ में जो घोड़े लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, उन घोड़ों के टाप के नीचे जो धूल कण आई होगी, उनमें से एक कण के बराबर भी यदि मेरा अस्तित्व है तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इतना उन्होंने कहा और हमारा सारा मन का मैल धुल गया और हमको लगा भाई ये तो वास्तव में महापुरुष हैं। फिर उन्होंने जो कुछ भी बोलना था बोले। बोलने के बाद वो फंक्शन ख़त्म हो गया। फिर एक तरफ स्टॉल लगा हुआ था, कुछ किताबें रखी हुई थी। हमने उनमें से कुछ किताबें ख़रीद ली, जैसा हमारा स्वभाव है, भाई चलो एक महापुरुष ने कुछ लिखा है तो हम भी पढ़ लेंगे जो है। और हमने पढ़ने के बाद चले गए। चले जाने के बाद 2 साल के बाद 1982 में फिर इसके बाद जो है यही कहानी फिर रिपीट हुई। और तब दादाजी नहीं आए,
बल्कि वहाँ पर ज्योतिषर में स्क्रीन के ऊपर जो है उनका प्रवचन हुआ और वो हमने सुना। सुनने के बाद उससे भी हम बहुत प्रभावित हुए और फिर कुछ किताबें लेकर के हम और चले गए, जो हमारे पास नहीं थी वो भी हमने ख़रीद ली। और चले जाने के बाद हमने सोचा हम यह किताब ले आए हैं, पहले भी लाए थे, अब भी लाए हैं, पढ़ी तो है ही नहीं। तो फिर हमारे हाथ में एक किताब आ गई जिस पर था ऋषि स्मरण। उसमें 10 ऋषियों का जीवन चरित्र दिया हुआ था, मनु से लेकर के पाराशर के पुत्र जो है वेद व्यास तक का उसमें जीवन चरित्र दे रखा था। उन्होंने क्या क्या कर्म करे, वैदिक संस्कृति के लिए क्या क्या किया, वो सब और उनका अपना इतिहास जो था उसमें था। वो हमने पढ़ते पढ़ते हमको ऐसा लगा कि और भी कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए। फिर हमने श्री कृष्ण दर्शन एक पुस्तक है, हमने वो उठा ली। उसको पढ़ने के लिए हमको लगा श्री कृष्ण दर्शन में भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में जो एक्सट्रीम बातें हो सकती हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, जिन्हें आज तक हमें पता ही नहीं था। उससे हम बहुत प्रभावित हुए और हमने सोचा इस महापुरुष के दर्शन करने चाहिए। बम्बई चलते हैं, इनसे समय लेते हैं और इनके दर्शन करते हैं। 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन के बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम नाथा भाई था और वो कैथल के अंदर जो है ये जो था ना, ये गुजरात फर्टिलाइज़र में वो मैनेजर था, कुछ किसी पोस्ट पर था। तो वो आया और हमसे मिला और मिलने के बाद कहने लगा कि शाम को जो है पास का ये कारसा गांव है, यहाँ पर स्वाध्याय होता है, अपन चलते हैं देखने के लिए। मैं बोला चलो। हमने मोटरसाइकिल उठाई, उसको भी बैठाया, आपने भी बैठे, दोनों पति पत्नी हम वहाँ चले गए। वहाँ हमने देखा एक बहुत बड़ा कमरा सा था, उस कमरे में खाटें पड़ी हुई थी, चौधरी लोग हुक्का पी रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। हम भी वहाँ चले गए। हमने देखा सामने एक दरी बिछी हुई है, उसी पर वो नाथा भाई बैठ गया, उसी पर हम दोनों बैठ गए। 3 आदमी दरी पर थे, बकाया लोग खाटों पर बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ 1-2 भावगीत बोलने के बाद वो नाथा भाई जो था स्टेज पर बैठा और उसने कुछ स्वाध्याय के बारे में बताना चालू करा। हमने सुना। सुनने के बाद जो है कभी हमारा ध्यान उधर चला जाता था हुक्का पीने वालों के ऊपर, कभी उसकी बात पर आता था। और सुनने के बाद वो कहने लगा कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे साथ आ गया, हमारे साथ ही रात को रहा, सुबह नाश्ता वास्ता करके चला गया। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद वो फिर आया और कहने लगे आज तो मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैं कहा भी सुनाओ क्या खुशखबरी है। बोले दादाजी हरियाणा में आ रहे हैं। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते थे दादाजी के दर्शन करने और दादाजी आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसने जो था वो कहा कि उसमें उनकी जो मीटिंग होगी उसमें 60-65 आदमी रखे गए हैं केवल, सारे हरियाणा से। और उसमें मैंने सोचा उस 60-65 आदमी में हमारा नाम थोड़ी आएगा, इतना बड़ा हरियाणा है, बहुत लोग होंगे, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हमको यहाँ गांव में कौन पूछेगा। उसने कहा एक आपका नाम रख दिया है। हमको बहुत खुशी हुई, भाई हमारा नाम रख दिया। और वो रखने के बाद मैं बोला भाई एक नहीं 2 नाम रखो। बोले दूसरा कौन? मगर मेरी पत्नी है। कहने लगे ठीक है। और इसके बाद जो दिन निश्चित रखा गया था, कहानी बहुत लंबी है पर मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ। वो घीड़ गांव के अंदर दादाजी आए, वहाँ 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए डिस्ट्रिक्ट करनाल में। और वहाँ सुनने के बाद 3 दिन का शिविर था उचाना लेक पर। और उचाना लेक पर जब वो वहाँ गए तो जो लोग भी हमारे साथ वो टेम्पू में गए थे उनको तो हमने गांव भेज दिया, भाई तुम लोग तो जाओ। और हम दोनों वहीं रह गए शिविर के लिए। और 3 दिन तक वो शिविर चला। और उस शिविर में दादाजी बोले कम से कम 8-8 घंटे 9-9 घंटे प्रतिदिन। वो 3-4 घंटे सुबह बोलते थे, 3-4 घंटे शाम को बोलते थे। तो वो बोलते थे और उन्होंने क्या उठाया कि सिकंदर से लेकर के, शकों से लेकर के, हुणों से लेकर के, मुग़लों से लेकर के और अंग्रेज़ों से लेकर के जो जो आक्रांताएँ इस भारतवर्ष में आए
उनके साथ बहुत सारे फिलोसोफर भी आए और वो यहाँ की संस्कृति और यहाँ का ज्ञान देख करके आश्चर्यचकित हुए। पर हमारे कुछ लोगों को उन्होंने अपना एजेंट बनाया और वो आज भी हैं एजेंट भारत में, जो वैदिक संस्कृति की गरिमा को घटाने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से वो जुड़े हुए हैं और वो वैदिक संस्कृति के नुकसान के लिए ही वो काम करते हैं। तो वो उनका पूरा भाषण मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो स्पेशली वहाँ एक चौहान साहब थे सीनियर आदमी और एक जो है ललित मोहन खानोड़ी थी, बद्रीनाथ के ब्राह्मण थे। वैसे बॉम्बे में वो एक कोई मिल है उसमें चीफ इंजीनियर थे जो है, वो भी आए हुए थे और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अंदर आगे आ जाओ। मैंने समझा इतने सारे डॉक्टर हैं, पता नहीं किसको बुला रहे होंगे, ये कोई और भी डॉक्टर होगा। उन्होंने 2 बार कहा, मैं उठा नहीं, तीसरी बार वो मेरे पास आए, बोले आपको दादाजी कह रहे हैं आगे आओ। मुझे आगे बैठा दिया तो दादाजी ऐसे थे, उनकी चेयर पड़ी हुई थी और ऐसे मैं बैठ गया वो फर्श के ऊपर, जो दरी वगैरह कालीन वगैरह बिछे हुए थे जाए। और मैंने सुना और मैं इतना भाव विभोर हो गया, मैंने दादाजी की टांग पकड़ ली और टांग पकड़ने के बाद दादाजी ने कहा डॉक्टर साहब मेरी पीठ थपथपा पकड़, बस छोड़ो मुझे। मैंने फिर भी नहीं छोड़ा और मेरे आंखों से आंसू इतने भरे कि उनके पैर गीले हो गए। खैर जैसे तैसे उन्होंने मुझे छुड़ाया और मेरी पीठ थपथपाई, बोले भगवान का काम करो, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। वो दिन का था, हम जो दादाजी के ही बन करके रह गई है। तो उस पूरी मीटिंग में कोई जर्मन फिलोसोफर बैठे हुए थे और वो उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन प्रोफेसर रहे, उनके वो साथी थे। उन्होंने अमेरिकन्स ने ख़ास तौर से जर्मनों के साथ मिल कर के और उनसे आग्रह किया कि जो आप गीता की फ़िलॉसफी पर बोले हैं, इस फ़िलॉसफी को हमारे मुल्क में लागू किया जाए। हम आपको $2 लाख रहने के लिए मकान, आपकी सेवा करने के लिए नौकर, रोटी खाने के लिए सब कुछ व्यवस्था, आने जाने के लिए गाड़ी, हम सब कुछ सुविधाएं देंगे। आज तो ये ऑर्डिनरी चीज़ हो गई हैं, उस समय ऑर्डिनरी नहीं थी। 54 के अंदर जो था वो बहुत कम लोगों को ये सुविधा मिलती थी। बोले जो अमेरिका का राष्ट्रपति को सुविधा हम देते हैं वो सुविधा हम आपको देंगे, आप हमारे मुल्क में चलो। तो दादाजी ने कहा भाई ऐसा है, आपकी जो मंशा है वो बहुत अच्छी है, परंतु आप लोगों से ज़्यादा है हिंदुस्तानियों को मेरी आवश्यकता है, इसलिए अभी तो मैं नहीं आऊँगा, जब समय आएगा तो मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। इतना कह कर के उन्होंने वो नकार दिया, उनकी सबकी जो भेंट जो थी, और इसके बाद वो भारत आ गए। वो जो जर्मन फिलोसोफर थे जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी के साथ रहे थे जर्मन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन जी को पत्र लिखा कि एक नौजवान जो केवल 32 साल का है और भारत से आया था, और हमारे जितने भी फिलोसोफर थे सभी धर्मों के, सभी देशों के, उनको एक पलड़े में बैठा दो और दूसरे पलड़े में उसको बैठा दो, तब भी उसका वजन ज़्यादा बैठता है। और उसको हमने ये ऑफ़र दिया और उसने नकार दिया। तो आप उससे पूछो वो चाहता क्या है। तो वो जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछूंगा। और उन्होंने एक पत्र लिखा दादाजी को कि विश्व मंच से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और मुझे पता ही नहीं। मेरा एक नौजवान दूसरे देश में जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है लोगों को, और लोग इतने प्रभावित होते हैं, आपको बहुत सारे ऑफ़र देते हैं, आप उसे अस्वीकार कर देते हैं, है जी। तो मैं तो ऑफ़र तो आपको देने नहीं आया हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ मैं आपसे मिलूँ। तो दादा ने कहा आप मुझसे मिलना चाहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि एक इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, तत्वज्ञानी जो है, और वो मुझसे मिलना चाहेगा, मुझे खुशी है। पर मेरा भी एक आग्रह है, आप जब आएंगे देश के राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं आएंगे मेरे पास, केवल एक दार्शनिक की हैसियत से, वैदिक ज्ञान के
दार्शनिक की हैसियत से मेरे पास आएंगे। तो दादाजी यहाँ आए और वो सारे रास्ते सोचते रहे कि लोग किस तरह से हमको हमारे बारे में सोचते हैं। और वो सोचते 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 जब यहाँ आकर के उन्होंने सोचा मैं एक संस्था का निर्माण करूँगा और जिसमें ऐसे विद्वानों को मैं बुलाऊँगा जो विद्वान पैसे के लालच में नहीं, वैदिक संस्कृति से प्यार करते हों और उसके ऊपर कमांड करते हों। तब उन्होंने सन 56 में एक तत्वज्ञान विद्यापीठ 11 एकड़ का ज़मीन ली थाने में, जो थाने रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ 11 एकड़ ज़मीन खरीदी उन्होंने। अपनी 100 एकड़ ज़मीन बेच करके, रोहागान में उनकी 100 एकड़ ज़मीन थी, उसको उन्होंने बेच दिया, पैतृक ज़मीन, और थाने में 11 एकड़ का वो टुकड़ा खरीदा उन्होंने। और ख़रीदने के बाद उसके ऊपर तत्वज्ञान विद्यापीठ बनाने का कार्य चालू किया और डॉक्टर राधाकृष्णन जी को स्वीकृति दे दी कि आप कोई भी इन डेटों में आ सकते हैं। तो निश्चित हो गया, और निश्चित हो गया डॉक्टर राधाकृष्णन जी जब वहाँ से आए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुलिस बल भेजा। दादाजी ने कहा यहाँ पुलिस बल नहीं चलेगा, ये तपोवन है, यहाँ आपका पुलिस बल नहीं चलेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बल्कि एक तत्वज्ञानी की हैसियत से मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए उनके साथ कोई सरकारी मशीनरी नहीं होगी। ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी उन्होंने सुना दिया। और उस समय चौहान जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे सन 62 में, जिस समय चाइना ने वार किया था, उस समय उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। वो रक्षा मंत्री भी रहे थे, उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। वो भी साथ में आए और सिंपल उसमें, और उनके साथ जो 5-7 आदमी थे वो भी आए, और वहाँ 5-7 हज़ार आदमी जो स्वाध्याय परिवार के हो सकते थे वो इकट्ठे हुए और राधाकृष्णन जी को अंदर ले आए और उन्होंने घूमे और देखा और सारी प्लानिंग दादाजी की सुनी। उन्होंने कहा प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी है, पर ये सब अप्लाई करने के लिए आपको बहुत धन की आवश्यकता रहेगी। जिस समय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी मालवीय जी ने, तब मैं भी उनके साथ था और हम बड़े बड़े रजवाड़ों के पास गए थे और उनसे पैसा हमने इकट्ठा किया था। उस समय देश तो गुलाम था, इसलिए सरकार तो कुछ दे नहीं सकती थी, इसलिए हमने रजवाड़ों से पैसा लिया और तब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो आप ये कार्य करना चाहते हैं तत्वज्ञान विद्यापीठ का, ये बहुत अच्छा आपका प्लानिंग है जी। मैं आपके साथ चलूँगा, बड़े बड़े सेठों के पास चलेंगे, भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, वो भी देंगे और स्टेटें भी देंगी, आपका कार्य अच्छा हो जाएगा। अब दादाजी ने कहा आपका विचार बहुत अच्छा है, पर मैं आपका पैसा स्वीकार नहीं कर सकता, मैं सरकारी पैसा भी स्वीकार नहीं कर सकता, मैं रजवाड़ों का पैसा भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस संस्था में भीख का पैसा लगे ये मुझे मंजूर नहीं है। तो राधाकृष्णन कहने लगे भीख का पैसा तो पैसा होता है जी। अब यदि आप नहीं लेंगे तो संस्था कैसे चलाएंगे? बोले ये संस्था जो है ये भगवान की संस्था है। और उन्होंने एक ताला दिखाया, बोले ये ताला मेरे पास है और ये ताला यदि ये संस्था नहीं चलेगी तो मैं इस पर लगा दूंगा, मेरा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मेरा तो वह कुछ खर्च ही नहीं करा है। मैं इस संस्था पे, यदि ये संस्था चलेगी तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं चलेगी तो मैं ये ताला इस संस्था पे लगा दूंगा। उन्होंने कहा आश्चर्य खोपड़ी आपकी जो है, आप पैसा भी किसी से नहीं लेना चाहते हैं, ना रजवाड़ों से लेना चाहते हैं, ना सरकार से लेना चाहते हैं। उस समय जो चौहान थे, वाई चौहान जो है, उन्होंने 5 लाख का ऑफ़र दिया, अभी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए आपको देता हूँ और ये इसको दान मत समझिएगा, ये भेंट है। उन्होंने कहा दान कहो या भेंट कहो, है तो भिक्षा ही, मुझे ये स्वीकार नहीं है। और इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन कहीं ना कहीं नाराज़ भी हुए और उन्होंने कहा तुम्हारी संस्था चलाएगा तो भगवान ही चलाएगा और चलाएगा तो देखेंगे। और वो वहाँ से निवृत्त होकर के जो कुछ चाय पानी वगैरह लेना था ले करके वापस आ गए। और आ जाने के बाद फिर वो आज संस्था आज भी वो चल रही है।
जब डॉक्टर राधाकृष्णन का अंतिम समय आया तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि दादाजी, मैं जिस भ्रांति में था वो भ्रांति आपने दूर कर दी मेरी, कि आपने स्वाध्याय परिवार का इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया है और इतना बड़ा कार्य खड़ा कर दिया है जो इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। उस समय हो सकता है मैंने जोश में कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको बुरी लगी हो, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये डॉक्टर राधाकृष्णन के अंतिम समय में के शब्द थे उनके लिए, और वो बात ख़त्म हो गई जो है। महापुरुष जो कुछ कहता है वो अपने हिसाब से ठीक ही कहता है जी, समय के अनुसार। पर उन्होंने कोई पैसा स्वीकार नहीं किया। एक एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ। सन 80 के अंदर यूनिसेफ जो बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संस्था की तरफ से जो है पैसा बच्चों के ऊपर खर्च किया जाता है, तो वहाँ से एक कमीशन आया अमेरिका से, और उन्होंने दादाजी को ऑफ़र दिया कि दादाजी, आपकी बहुत सारी संस्थाएं सारे देश में चलती हैं, हम ये चाहते हैं इस बार सारा पैसा या जितना आप चाहेंगे वो यूनिसेफ का पैसा हम आपकी संस्थाओं को दे दें, और आप जैसे चाहें जहाँ चाहें उसे खर्च करें, हम उसका हिसाब भी आपसे नहीं लेंगे। दादाजी ने कहा ये बहुत अच्छा आपका प्रस्ताव है, पर मैंने तो एक शपथ ले रखी है कि मैं कोई पैसा स्वीकार नहीं करूँगा जो है, तो इसलिए मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। बोले दादाजी, ये पैसा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, और ये हम हर साल ही किसी के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग संस्थाओं को देते हैं, तो इसलिए आपको इसमें लेने में क्या एतराज़ हो सकता है। बोले नहीं, तुम्हारा पैसा है वो मुझे उसमें एतराज़ नहीं है, पर मुझे कहीं का भी कोई पैसा स्वीकार नहीं है, मुझे भारत सरकार का स्वीकार नहीं है, यहाँ के रजवाड़ों का पैसा स्वीकार नहीं है, तो यूनिसेफ का मैं क्यों लूँगा। और उन्होंने वो अस्वीकृत कर दिया। स्वाध्याय परिवार का सबसे बड़ा मंत्र जो था अयाचक व्रत था। अभी कोरोना से पहले तक लगभग 10,000 व्यक्ति हर तिमाही में अपना टिफ़िन, अपना टिकट और अपना टाइम ये लेकर के घर से निकलते हैं। किसी भी क्षेत्र में, जैसे हरियाणा के लोग हैं उनको पंजाब दे दिया गया तो पंजाब के गाँव में चले जाते हैं जी। जो गुजरात के लोग हैं उनको जो है महाराष्ट्र दे दिया तो महाराष्ट्र गाँव में चले जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग हैं उनको जो है कर्नाटक का दे दिया तो कर्नाटक में चले जाते हैं। इस तरह से सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ सुनिश्चित उनके लिए होता है वहाँ चले जाते हैं, वैदिक संस्कृति का विचार देते हैं। वहाँ पर भी केवल जो है लोग कहते हैं जी दूध तो ले लो, चाय तो ले लो, रोटी तो ले लो। बोले हम कुछ नहीं लेंगे, हमारा व्रत है। 3-4 साल ही बीते थे हमको स्वाध्याय में आए हुए, तो उस समय दादाजी की एक मीटिंग थी 180 सांसदों के साथ दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के अंदर। एक कोई ताई जी थी महाराष्ट्र की, उन्होंने वो मीटिंग सांसदों की रखी थी दादाजी के साथ, और दादाजी को कहा था दादाजी वहाँ आइएगा और सांसदों को आप एड्रेस करिएगा। तो उनके सर्कल में 180 सांसद रहे होंगे, तो वो वहाँ रखी गई। जब हरियाणा के लोगों को पता चला तो हमने भी दादाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा, दादाजी जब आप यहाँ आते दिल्ली तो आ ही रहे हैं तो आप हरियाणा में भी आओ। तो दादाजी ने कहा मैं हरियाणा में तो आ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास समय कम है, और यदि आप मिलना ही चाहते हो तो प्रत्येक केंद्र से एक व्यक्ति, उन दोनों पूरे हरियाणा के अंदर 18 केंद्र थे, तो एक केंद्र से एक व्यक्ति के हिसाब से आप आ जाओ। संडे का दिन छुट्टी का है, वो मेरे छुट्टी का दिन है, उसमें आ जाइए और मैं आपके साथ बैठ कर बात कर लूँगा जो है। तो हम 18 व्यक्ति जो थे यहाँ सुबह बस अड्डे से ही, कुरुक्षेत्र बस अड्डे से ही, उसमें एक चीका के अंदर हमारा केंद्र चलता था, एक पेवा में चलता था, एक रायसन में चलता था, एक केसरी के अंदर अम्बाले में चलता था, और 10-12 केंद्र जो थे वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में थे जो है। तो हम लोग करनाल वाले उधर से आए और हम इधर से जो थे, वो कैथल से एक बस चलती थी 5-5:30 बजे और दिल्ली के लिए अब भी शायद चलती है, वो बस हमने पकड़ी और लगभग 8-8:15 बजे हम दिल्ली पहुंच गए बस अड्डे, कश्मीरी गेट बस अड्डे। और वहाँ 4-5 गाड़ियाँ आई हमको,
कार में बैठा करके ले गए। एक सिद्धार्थ होटल है, 3 स्टार होटल है वो है, वो हमको वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद थोड़ा बहुत चाय पानी हुआ और होने के बाद दादाजी 9 बजे ठीक आ गए और 3 घंटे वो दादाजी हमारे बीच में रहे। ऐसे एक बड़ा हॉल कमरा था, ऐसे सर्कल में हम लोग बैठ गए और दादाजी इधर बैठ गए और सबका मुंह दादाजी की तरफ को हो गया और दादाजी ने अपना जो कुछ बोलना था बोला। तो उन दोनों में ख़ास तौर से खाड़ी के मुल्कों के ऊपर दादाजी बोले थे, भाई उधर हमारा काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं। और बोलने के बाद फिर इसके बाद दादाजी कहने लगे अब लंच का टाइम हो गया है, आप लोग भी खाना खाओ और ठीक 2 बजे फिर आ जाओ। 2 बजे से 5 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। तो हम सब लोग खाना खाने चले गए, दादाजी भी चले गए। ठीक 2 बजे से 2-3 मिनट पहले आकर के फिर दादाजी भी बैठ गए, हम भी लोग बैठ गए जो है। तो दादाजी के एक सिस्टम था, वो सेकंड शिफ्ट में जो है लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो मेरे मन में पहले से ही कुछ क्वेश्चन उठे रहे थे, मैंने तुरंत ही हाथ उठाया, मगर कोई और ना उठा दे, मैंने हाथ उठाया। कहा बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो। मैं बोला दादाजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा जो कार्य है स्वाध्याय, उसको हम क्या कहेंगे। तो दादाजी ने 1 सेकंड की देर नहीं लगाई, उन्होंने कहा संस्कृति के जीर्णोद्धार का कार्य। बोले मेरा कार्य जो है वो संस्कृति के जीर्णोद्धार का कार्य है। लोग समझते हैं हम समाज सुधारक हैं, हम समाज को सुधारने नहीं आए हैं, कोई समाज बिगड़ गया हम उसे सुधारने के लिए आए हैं। लोग समझते हैं हम आध्यात्मिक हैं, हम बाबा जी हैं। मैं बाबा भी नहीं हूँ और आध्यात्मिक भी नहीं हूँ। लोग मुझे शास्त्री कहते हैं, मैंने शास्त्री भी नहीं पढ़ी, मैं शास्त्री भी नहीं हूँ, लोग फिर भी मुझे शास्त्री लोग कहते हैं। तो लोग क्या समझते हैं उनकी बात अलग है, परंतु हमारा कार्य जो है वो शुद्ध सांस्कृतिक कार्य है। हम संस्कृति के जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं। मैं बोला दादाजी गीता को एक शब्द में कहा जाए तो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा संयम। बोले जीवन में संयम है तो आपने गीता पढ़ी है, नहीं तो 700 के 700 श्लोकों का बेशक आप रोजाना पारायण करते हैं और आपके जीवन में संयम नहीं है तो आपने गीता पढ़ी नहीं है। तीसरा मेरा प्रश्न था, दादाजी ऋषि दयानंद सरस्वती और स्वाध्याय में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं गुरुकुल का विद्यार्थी था। ऋषि दयानंद सरस्वती के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था, है जी। तो बोले मैं ऋषि का ही तो कार्य कर रहा हूँ। जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने कार्य छोड़ा था वही तो मैं कर रहा हूँ। उन्होंने वेदों के जीर्णोद्धार का कार्य पकड़ा था, मैं वही कर रहा हूँ। फ़र्क केवल इतना है, उन्होंने निर्गुण ब्रह्म उठाया है, मैंने सगुण ब्रह्म उठाया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, मैंने मूर्ति पूजा का पोषण किया है। वैसे वही कार्य जिसको शायद हो सकता है ऋषि दयानंद सरस्वती भी बाद में करते, खंडन के बाद मंडन करते, उनको समय नहीं मिला होगा, मेरी ऐसी सोच है। तो हमारा दोनों का कार्य एक ही है। मूर्ति पूजा दादाजी ने उठाई है, मैंने कहा उनका याचक व्रत था, उन्होंने कभी किसी से एक नया पैसा स्वीकार नहीं करा। केवल उनके शिष्य उनके अपने सिस्टम के मुताबिक कुछ अर्पण करना चाहते थे तो उसका ही स्वीकार करते थे। इसके अलावा यहाँ तक कि भी उनकी जो पुस्तकें हैं, उनके जो चित्र हैं, उसको कोई ख़रीदना चाहे तो हम बेच नहीं सकते थे, हम दे नहीं सकते थे। बोले ये केवल स्वाध्याय परिवार के लोगों के लिए हैं, ये मार्केटिंग के लिए नहीं है। भाई हम बाज़ार में इसको बेचेंगे, इससे हमको पैसा आएगा, हमको ऐसी कोई चाह नहीं है। जो लोग हमारे कार्य से जुड़े हुए हैं, जिनकी हमारे कार्य पर श्रद्धा है, उन्हीं के लिए ये है। स्वाध्यायान माँ प्रमद है, ये ऋग्वेद का एक सूत्र है। स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। प्रमाद माने क्या? शरीर का और इंद्रियों का आलस्य होता है। आज मुझे ये करना है, आज मुझे आलस्य आ रहा है, आज मैं ये नहीं कर सकता। और बुद्धि का जो है वो प्रमाद होता है। बुद्धि का जो आलस्य है वो प्रमाद कहलाता है। तो आप शरीर का आलस्य करेंगे,
कुछ खाना चाहेंगे, कुछ पहनना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, वो करें, पर बुद्धि का प्रमाद कभी भी मत करो। आगे श्रुतियों में लिखा, श्रुति के बाद स्मृतियों में लिखा है, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो तैने सुना है, जो तैने पढ़ा है, जो तैने सुना है, समझा है, उसको दूसरों को बताने में भी प्रमाद मत कर। अच्छी बात को बता और बुरी बात को मत कहे। उसे अपने दिमाग से भी निकाल दे। कोई बुरी बात तैने सुन ली है उसको निकाल दे, और जो अच्छी बात तैने सुनी है उसको दूसरों को बताने के लिए जा। कोई सुने ना सुने तो भी सुनाने जाओ उसे, है जी। ये स्वाध्याय की फिलॉसफी है। स्वाध्याय जो है ना जी, वो कर्म कांड नहीं है। स्वाध्याय में कोई कर्म कांड भी नहीं है। स्वाध्याय में जो है वो कृति भक्ति है। हम कृति भक्ति कहते हैं, विचार लेकर के दूसरे के पास जाना। एक भाव फेरी होती है। जो हमारे केंद्र होते हैं, उन केंद्रों के संचालन के लिए हम 2, 4, 6 के ग्रुप में वो अपने केंद्र के आसपास के क्षेत्र में, गांव है तो गांव के अंदर, शहर है तो मोहल्ले के अंदर हम घूमते हैं, प्रतिघती आते हैं, भाइयों को नमस्कार करते हैं, बहनों को नमस्कार करते हैं। उनसे बोलिएगा भाई इतने बजे से इतने बजे आपकी धर्मशाला में या आपके मंदिर में या आपकी चौपाल में या वहाँ स्वाध्याय होगा और आप भी आइएगा जो है। इस तरह से हम उसको भाव फेरी बोलते हैं। दूसरी होती है भक्ति फेरी। भक्ति फेरी में हम ग्रुप बना करके, कम से कम 5 व्यक्ति तो होने चाहिए एक ग्रुप में, और हम अननोन क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे यहाँ से हम सोनीपत चले गए, सोनीपत के उन गाँवों में चले गए जहाँ जाट बहुल क्षेत्र है जी, जहाँ आर्य समाज का काफ़ी प्राधान्य है, तो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ उन लोगों के बीच में रहते हैं। उससे पहले हम सर्वे कर लेते हैं उस क्षेत्र का, भाई हमारा ग्रुप आएगा, कहाँ ठहरेगा, किन के यहाँ ठहरेगा। उसके लिए भी एक बड़ी भारी फिलॉसफी है। लोग पूछते थे दादाजी से कि दादाजी हम दूसरे गांव में जाएंगे तो मान लो सरपंच ने नहीं मिला हमको, या उसने कह दिया भी मेरे पास तो तुम्हारे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर हम कहाँ ठहरें। बोले नंबरदार के ठहर जाओ। बोले नंबरदार ने भी मना कर दिया। बोले सीधी सी बात है, उस गांव में जाओ और जैसे गांव में बढ़ो, जो सबसे पहले व्यक्ति मिले आपको, चाहे वो हरिजन है, चाहे वो स्वीपर है, वो मिले, उसी से वो नमस्कार करो, उसे बताओ भाई इसी तरह से हमको जो है रहना है और तेरे घर में रहना है। वो या तो यूँ कहेगा भाई मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, पड़ोस में दूसरा घर रहेगा, या हमारे बिरादरी का फलाना प्रधान है उसके यहाँ है, तो फिर वो निश्चित करेगा। इसलिए आप ये ना सोचो कोई बड़ा आदमी के ठहरना, बड़े आदमी का नहीं ठहरना है। गाँव में जो भी आपको सबसे पहले मिल जाए उसी के यहाँ रह जाओ। हम जहाँ भी जाते थे ना जी, हम केवल ये नहीं अभी स्वाध्याय में 1 घंटा बैठ के ना, हम स्कूलों में जाते थे, टीचर्स की और बच्चों की मीटिंग लेते थे, उनके मुताबिक उनको बतलाते थे जो है। ऐसे ही महिलाओं में जाते थे तो महिलाओं की मीटिंग लगाते थे, भाई आपका रोल क्या होना चाहिए समाज में आज के संदर्भ में जो है जी। कोई विद्वान होते थे जैसे ब्राह्मण हैं या दूसरे टीचर हैं, उनकी मीटिंग लेते थे, उनको अलग से बताते थे। सब लोग गांव के लोग मिल कर के 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन हम ठेके पर ले लेते हैं। जो भी हमारे बीच में से कोई परिवार का ऐसा होता है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो कहते हैं भाई मैं अपनी ज़मीन देने को तैयार हूँ, तो बाकायदा उसका पैसा हम देते हैं और फिर उस पर सामूहिक रूप से हम खेती करते हैं। और खेती करने के बाद जो उसमें से उपज आती है, उसके लिए गांव में 5 आदमी की 7 आदमी की एक टीम बना देते हैं। वो जो उस पैसा आता है, वो पैसा हमारा बॉम्बे चला जाता है। बॉम्बे वहाँ जो बैंक बना हुआ है खेती के नाम का जो है, उस खेती में इस गांव के नाम के पर वो पैसा उधर जमा हो जाता है। इसी गांव का कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और उसके माता पिता उसे आगे पढ़ा नहीं सकते, उसको पैसे की आवश्यकता है। कोई बच्चा ऐसा है जो विदेश जाना चाहता है और जाने के लिए उस सारी की सारी शर्तें पूरी करता है, पर उसके पास पैसा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुकान खोलना चाहता है कोई, और दुकान खोलने के लिए उसके पास पैसा नहीं है जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो खेती करता है, उसके पास बैल नहीं है,
ट्यूबवेल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है या और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तो उसको पैसे की आवश्यकता है। उसी गांव के लोग, तो वो कमेटी जो उनकी बनी हुई है गांव के लोगों की, वो निश्चित करती है भाई ये व्यक्ति योग्य है और इसको पैसा मिलना चाहिए। तो वो लिख करके देते हैं जी इसको 1 लाख रुपया दे दो या 50,000 दे दो या 2 लाख दे दो, है जी। वो उसको वहाँ से भर करके फॉर्म डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो बड़ा भाई है उसके सिग्नेचर होते हैं। फिर स्टेट लेवल पर आ जाता है, स्टेट लेवल का जो भाई होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, और उसके माध्यम से वो विमल ज्योति में या निर्मल निकेतन में जहाँ दादाजी का वो स्थान है वहाँ पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद डिस्कशन करके, मान लीजिए ये उस गांव का पैसा तो वहाँ 2 लाख है और आपने 5 लाख की डिमांड कर दी, तो 5 लाख नहीं देंगे। वो कहेंगे भी आपके गांव का पैसा हमारे पास 2 लाख है, आप 2 लाख में से डिमांड करो, आपको कितना चाहिए उतना ही आपको मिलेगा। और वो पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। वो उसी तरह से स्टेट लेवल पर आता है, स्टेट लेवल के भाई के पास, स्टेट लेवल का भाई जो है डिस्ट्रिक्ट के भाई को बुला लेता है और गांव के भाई को बुला लेता है या तहसील स्तर के भाई को बुला लेता है और बुला करके उसको चेक पकड़ा देता है उनके सबके सामने, विटनेस उनकी हो जाती है जय। और बैठने के बाद दादाजी ने उधर जो वहाँ जाना था, फिलोसफर्स जो आए हुए थे, उन सबको एक एक गुलाब की पंखड़ी दे देनी, डंडी दे देनी थी गुलाब जो है। तो दे देने के बाद वो फंक्शन जब ख़त्म हो जाने के बाद सब चले गए, तो फिर इसके बाद दादाजी फिर वहाँ रेस्ट हाउस में आ गए। और रेस्ट हाउस में आने के बाद वो कहने लगे भाई वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं जिनके घर पे मुझे जाना है। 2 साल के बाद आकर के दादाजी ने, इतने सारे प्रोग्राम थे उस करने के बाद, उस मीटिंग में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कौन से हैं जिनके घर मुझे जाना है। मैं खड़ा हो गया, मगर दादाजी मैं हूँ। बोले आप मुझे ले चलेंगे ना? मगर दादाजी ज़रूर ले चलूँगा जो है। ठीक है, जब फंक्शन ख़त्म होगा आप मेरे साथ आ जाना, मेरी गाड़ी में बैठना और मुझे ले चलना। मगर दादाजी ठीक है जो है। फंक्शन ख़त्म हो गया। ख़त्म हो जाने का महाराज जी कहने लगे, बोले दादाजी की गाड़ी में कोई बैठता नहीं है। दादाजी ने तो कह दिया वो तो सरल है जी, उनकी गाड़ी में ताई जी भी नहीं बैठती हैं, ताई जी के लिए अलग गाड़ी रहती है, तो इसलिए आप मेरी गाड़ी में बैठना और अपन चलेंगे। बोला ठीक है। हम वहाँ से चल दिए जी। चलने के बाद यहाँ आए और यहाँ आकर के गाड़ी खड़ी कर दी, जो 5-7 गाड़ियाँ थीं, और आकर गए। दादाजी अंदर आ गए। अंदर आने के बाद उन्होंने देखा तो बोर्ड लगा हुआ था पोलियो का, तो दादाजी बेंच के ऊपर बैठ गए यहाँ। मैंने कहा दादाजी ये तो मरीजों के लिए है, आपके लिए अंदर है। और अच्छा। फिर वो अंदर चले गए। अंदर चले गए, जहाँ सोफा रखा हुआ था वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद कहने लगे डॉक्टर साहब संस्कृति को पोलियो मार गया है। उन्होंने उसी बात को पकड़ लिया। बोले संस्कृति को पोलियो मार गया है, आप जैसे डॉक्टरों की आवश्यकता है जी, आप लोग ही ठीक कर सकते हैं। और खैर फिर वो लगभग 1-1.5 घंटे बैठे। बैठना तो उन्हें 10-15 मिनट ही था, पर उनका ड्राइवर कहीं चाय वाय पीने चला गया और वो और कहीं को बैठ गया होगा, और वो हमको किसी को मिला नहीं जो है। और इसे बहुत सारी बातें दादाजी के साथ यहाँ होती रहीं। BK मेहरा भी था, और इसमें एक वो है डॉक्टर श्रीवास्तव जो UNO में भारत के प्रतिनिधि हैं, रेगुलर प्रतिनिधि थे, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं जी, वो भी थे। और हरियाणा के बहुत सारे भाई थे, मेरे ख्याल से 20-25 भाई होंगे। दादाजी बैठे, फिर कहने लगे आप मुझे घर नहीं दिखाएंगे? बोला दादाजी चलो। फिर वो सब कमरों में घूम करके फिर आकर के बैठ गए जो है। तो कहने का मतलब यह है उनकी एकदम सरल वृत्ति थी। वो कोई किसी तरह का छल कपट या किसी की शान शौकत जैसी संत महात्माओं के पास होती है, यह है इनके पैसे नहीं छुओ, इनसे दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास आओ, अपनी बात रखो, है जी, और उसका वो बिल्कुल सरल भाषा में उत्तर देते थे जो है। ये काम था कि गीता जयंती पर हम गीता जयंती मनाते थे। हरियाणा में सबसे पहली बार गीता जयंती पांडुरंग शास्त्री अठवले जी ने 79 में मनाई थी, और तब से हर साल ज्योतिसर में मनती थी। उसमें सुबह लगभग 4-4:30 बजे पारायण चालू होता था,
और 8 बजे तक लगभग 3 घंटे के अंदर पारायण पूरा हो जाता था। तो हम लोग चाहे रायसन में बैठे हुए हैं और चाहे यहाँ थे, तो हम सुबह ही वहाँ से चल कर के और ठीक 4:15 साढ़े 4 पहुँच जाते थे। सर्दी कितनी, तो मैं पता गीता जयंती सर्दियों में ही होती है, ख़ासतौर से नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, है जी। तो वह पहुँच जाते थे। एक तो हमने गीता हमको पढ़नी नहीं आती थी, कभी हमको ऐसी भूख भी नहीं हुई भाई गीता पढ़ें, है जी। पर जब हम स्वाध्याय में आए तो एक तो सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, हमें गीता पढ़ने का की रुचि पैदा हो गई। पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, वो एक दूसरी बात है, पर उसके प्रति एक रुचि पैदा हो गई। और वहाँ तो पारायण हम करते ही थे सबके साथ, सामूहिक पारायण होता था तो हम भी बोलते थे। फिर घर में भी उसका अभ्यास हमने करना चालू कर दिया। अभी भी वो अभ्यास आज तक भी चलता है। अभी लगभग 2 महीने पहले हम गीता के संपूर्ण गीता को 10-20 बार पढ़ डालते हैं। और जिस दिन गीता जयंती होती है उस दिन सामूहिक रूप से सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में, जैसे कि कोई मोहल्ले के हिसाब से या कोई गांव के हिसाब से या शहर के हिसाब से बैठ कर के और वो गीता पढ़ते हैं। तो एक तो गीता पढ़ने का अभ्यास हो गया। गीता पढ़ कर के गीता में से बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगीं, वो हमने छांट ली। और उसमें जो आध्यात्मिक श्लोक हैं, वैसे तो बहुत सारे 700 श्लोक हैं, उसमें जो है कुछ सांस्कृतिक हैं, कुछ राजनीतिक हैं जी, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, पर जो उसमें से आध्यात्मिक श्लोक हैं जो है वो लगभग 42 के लगभग महर्षि रमण ने वो छाटे हैं। महर्षि रमण को कहा गया कि गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली है, उसमें 42 कर्म योग के ऊपर श्लोक हैं गीता के जो है। तो महर्षि रमण ने भी उसी पैटर्न पे 42 आध्यात्मिक श्लोक छाटे हैं। उनमें 9 श्लोक तो जो ऐसे हैं जो गांधी जी के और उनके मिलते हुए हैं, और बकाया 33 श्लोक ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं जो है। तो इस तरह से उनका हम पारायण करते हैं, उनके प्रति हमारी रुचि हो गई है। और मैंने बताया गीता जयंती से पहले 2 महीने पहले हम पारायण चालू कर देते हैं घर में। सभी लोग अपने अपने स्तर से जो है, बच्चे भी उस बहाने से जो प्रतियोगिता होती हैं उसमें श्लोक बोलते हैं जा कर के जो है। अभी तो खैर ये बड़े हो गए हैं, जब छोटे छोटे थे तो 10, 20, 50 सभी को कंठस्थ हैं श्लोक, वो वहाँ बोल लेते हैं जो है। और बड़े भी जो है गीता पे कुछ बोलने का हमको अवसर दिया जाए तो उसके ऊपर हम आध्यात्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ बोल सकते थे, है जी। वो हमको उसकी कला आ गई है और उसका भाव भी समझ में आ गया। भाई भगवान ने गीता क्यों कही थी, उसका अर्जुन को लाभ क्या हुआ, वो लाभ हमको भी हो गए जो है। वैसे तो बहुत लोगों ने गीता के ऊपर अपनी अपनी टीकाएँ लिखी हैं। एक विष्णु तीर्थ जी महाराज हैं, योगी हुए हैं, जिनका ऋषिकेश में मुनि की रेती में उनका एक आश्रम है और एक आश्रम मध्य प्रदेश देवास में है। फिर उनके एक शिष्य हुए शिवम तीर्थ जी महाराज, पंजाबी ब्राह्मण थे, पार्टीशन के बाद उस से आए थे। उन्होंने फिर और आश्रम बनाए। अमेरिका में भी 2 आश्रम हैं उनके जो है, और इंडोनेशिया में, जापान में, कई मुल्कों में हैं, और भारत में भी 20-25 आश्रम उनके हैं अलग अलग जगह में है जी। तो वहाँ गीता के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें हम लोग रुचि लेते हैं, हमको आनंद आता है। तो उन्होंने जो गीता के ऊपर लिखा है, महाराजा जोबट, जो ये है ना, ये इंदौर जो है, इंदौर शहर महाराज जोबट का शहर था। तो वहाँ के महाराजा थे और वो विष्णु तीर्थ जी महाराज के जो है वो शिष्य थे। तो उन्होंने कई बार ऋषिकेश में बैठ कर के विष्णु तीर्थ जी महाराज से कहा कि गुरुदेव, बहुत लोगों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है, तो आप भी कोई गीता को जिस संदर्भ में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाई थी, इसी संदर्भ में हमको सुनाएंगे तो हमको आनंद आएगा। तो उन्होंने 1 महीने तक लगातार गीता अपने उन शिष्यों के साथ उनको जोबट महाराज को वो गीता सुनाई थी वह। तो वो भी मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य है, वो भी मैंने पढ़ी है। डॉक्टर राधा कृष्णन की गीता है, वो भी मैंने पढ़ी है, वो इंग्लिश में है। और गांधी जी ने भी गीता लिखी है, वो भी मैंने पढ़ी है। विनोबा भावे ने गीता लिखी है, वो भी मैंने पढ़ी है। और मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, है जी, तो उन्होंने गीता के ऊपर लिखा है, वो भी मैंने कई गीता पढ़ी हैं। और उसकी रुचि का कारण पांडुरंग शास्त्री आठवले है।